हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, रूट लोकस टेक्निक्स। ठीक है। तो रूट लोकस टेक्निक्स में पढ़ेंगे कि एक्चुअली रूट लोकस होता क्या है। तो रूट लोकस क्या होता है हमारे पास में, तो इसका डिफिनेशन होता है कि रूट लोकस इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ द क्लोज्ड लूप पोल्स obtained when system gain varies from 0 to infinity। ठीक है। तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में पढ़े थे, जब जीटा इक्वल टू 1, जीटा इक्वल टू 0, जीटा लाइज बिटवीन 0 to 1, जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए जो हम लोग पोल्स प्लॉट किए थे, तो हम बताए थे कि कुछ इस टाइप का आता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या है, हमारा रूट लोकस ही है। ये भी हमारा क्या है, एक तरह का रूट लोकस ही है। मतलब पोल्स का जो प्लॉट है, पोल्स का जो हम प्लॉट करते हैं जब गेन हमारा 0 से इन्फिनिटी तक वैरी करता है, तो उस प्लॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट लोकस बोलते हैं। मतलब जो रूट जहाँ जहाँ पे हम रूट को लोकेट किए और फिर उसको उसका जो एक लोकस बना, उसी को हम लोग रूट लोकस बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का रूट लोकस ही था, जो हम बताए थे कि हमारा इसका कुछ रेडियस आया था, जो हम बताए थे कि इसका कुछ रेडियस आया था ओमेगा एन, इसका कुछ रेडियस आया था हमारे पास में। तो ये भी एक तरह का क्या था, रूट लोकस ही था। मतलब जो भी हमारा पोल्स को हम लोकेट किए हैं, तो उसका जो क्या कहते हैं, जो हमारा लोकस बना, तो उसी को हम लोग रूट लोकस पढ़े बोलते हैं। तो इसी चीज को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। रूट लोकस ड्रॉ करने का, मान लो रूट लोकस जैसे कि हम लोग स्टेबिलिटी में पढ़े थे राउथ हर्डविस में, कि अगर सेकेंड ऑर्डर तक का तो हम लोग पढ़ लिए थे, अगर उससे ज्यादा ऑर्डर हो, एस के पावर 4 हो, एस के पावर 5 हो, एस के पावर 6 हो, तो उसका स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग राउथ हर्डविस पढ़े थे। उसी तरह हम लोग सेकेंड ऑर्डर तक का पढ़ लिए थे कि उसके लिए हम लोग रूट प्लॉट भी देख लिए कि वो जो हमारा प्लॉट है उसको भी हम एक तरह का रूट लोकस ही बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए उससे ज़्यादा सिस्टम है, एस क्यू है, एस फोर है, एस फाइव है, एस सिक्स है, तो उसके लिए हम जो है पोल्स के प्लॉट को कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब कैसे उसका लोकस ड्रॉ करेंगे, तो वही टेक्निक है यहाँ पे, हम लोग उसको बोलते हैं रूट लोकस टेक्निक। ठीक है। तो उसी को जो हायर ऑर्डर सिस्टम के लिए हमको, अगर हमको पोल्स क्लोज लूप पोल्स का प्लॉट करना हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रूट लोकस। उसको प्लॉट करने के लिए कुछ बहुत सारा रूल है, उस रूल को हम लोग देखेंगे। उसके बाद उससे हम क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि रूट लोकस आखिर होता क्या है, कैसे उसको निकालते हैं। तो रूट लोकस जो होता है बेसिकली, तो रूट लोकस इज डिटरमाइंड टू फाइंड रिलेटिव क्या कहते हैं, रूट लोकस जो हम लोग जनरली फाइंड करते हैं, वो रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए फाइंड करते हैं। रूट लोकस इज डिटरमाइंड टू फाइंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का अगर हमको रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग रूट लोकस का यूज करते हैं। और रूट लोकस क्या होता है, रूट लोकस इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हेन सिस्टम गेन वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। जब सिस्टम गेन को हम 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कराते हैं, तो हमारा जो पोल्स क्लोज लूप पोल्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लोज लूप पोल्स, root locus is defined as the locus of closed loop poles obtained when system gain is varies from 0 to infinity। तो हम जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जो हम लोग पोल्स का लोकेशन देखे थे, ये भी एक तरह का रूट लोकस ही है। मतलब रूट का जो प्लॉटिंग किए थे हम लोग, तो ये भी क्या था, हमारे पास क्लोज लूप पोल ही था, क्योंकि 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0 हम लिखते थे ना। 1 प्लस जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से आता था, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0 से ही आता था ना, जो हमारे पास था एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता था, कहाँ से आता था, क्लोज लूप पोल से ही आता था। तो ये भी एक तरह का क्या है, हमारे पास में रूट लोकस ही है। तो अगर सर्टेन ऑर्डर और सर्टेन टर्म्स के लिए हम लोग रूट लोकस फाइंड करने का हमारे पास में कुछ स्पेशल रूल होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग रूट लोकस को ड्रॉ कर पाते हैं। और रूट लोकस किसके लिए यूज होता है, तो रूट लोकस इज डिटरमाइंड टू फाइंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। राउथ हर्टबिट से हम लोग क्या किए थे, राउथ हर्टबिट से हम लोग ये फाइंड किए थे कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है। वो किसके लिए, कि अगर सेकेंड ऑर्डर से ज़्यादा का हो, ऑर्डर 4 हो, ऑर्डर 5 हो, ऑर्डर 6 हो, तो उसके लिए हम लोग फाइंड किए थे। यहाँ पे रूट लोकस मतलब हम लोग सारे रूट का लोकस ड्रॉ करेंगे, और उससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि क्लोज लूप, तो रूट लोकस का डिफिनेशन क्या हो गया, द रूट लोकस इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स ऑब्टेन्ड व्हेन गेन वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ठीक है।
तो ये हम रूट लोकस का एक एग्जांपल भी हम लोग देख लिए कि जो ये क्या था, रूट का हमारा लोकस बना था, एक सर्कुलर लोकस बना था जिसका कि कुछ रेडियस था ओमेगा एन, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखे थे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जीटा इक्वल टू 1। ये भी एक तरह का पोल्स का क्लोज लूप पोल्स को प्लॉट किए थे, तो एक हमारा क्या बना था, एक लोकस ही बना था। ठीक है, तो उसी तरह से रूट लोकस को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स होता है, उसी से हम लोग रूट लोकस को ड्रॉ कर सकते हैं। और रूट लोकस किसके लिए यूज होता है, तो रूट लोकस रिलेटिव स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आता है एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन ऑफ रूट लोकस। ठीक है, एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन ऑफ रूट लोकस। तो द एंगल तो इसमें दोनों कंडीशन है, एक एंगल का कंडीशन है और एक मैग्नीट्यूड ऑफ का कंडीशन हम लोग रूट लोकस के लिए देखेंगे। तो पहले एंगल का देखते हैं। द एंगल कंडीशन इज यूज्ड फॉर चेकिंग वेदर सर्टेन पॉइंट्स लाई ऑन रूट लोकस और नॉट, एंड ऑल्सो वैलिडिटी ऑफ रूट लोकस फॉर क्लोज लूप पोल्स। तो हम लोग एंगल कंडीशन इसलिए चेक करते हैं कि कोई सर्टेन पॉइंट जो है वो रूट लोकस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे था, ये भी हमारे पास एक लोकस ही है, ये भी हमारे पास एक लोकस ही बना था जो हम लोग ड्रॉ किए थे जीटा इक्वल टू। तो हम लोग कोई सर्टेन पॉइंट दे देगा तो हम पता हमारे पास लोकस ये है, यहाँ से यहाँ है, और क्या कहते हैं ये वाला पोल्स बताए थे कि इन्फिनिटी, दो पोल्स के बीच में एक पोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या तो पोल्स 0 पे टर्मिनेट होता है या तो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होता है। तो ये वाला पोल्स इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारा रूट लोकस आया था कुछ इस टाइप का, सर्कुलर आया था, ऐसा आया था, ऐसा आया था, सॉरी ये ऐसा गोल आया था, और यहाँ से ऐसे टर्मिनेट हो रहा था इन्फिनिटी पे। दो पोल्स के बीच में एक पोल्स लाई नहीं कर सकता है। तो वही एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन से कोई सर्टेन पॉइंट हमको दे दिया, मान लीजिए एस इक्वल टू दे दिया, -2 प्लस 4j, ऐसा कोई पॉइंट दे दिया। तो हमको चेक करना है कि ये पॉइंट अगर ऐसा रूट लोकस आया है या कोई रूट लोकस हमारे पास में है, तो वो पॉइंट उस रूट लोकस पे लाई करता है कि नहीं करता है। ये चेक करने के लिए हमारे पास में एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं उसको। एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन ऑफ रूट लोकस। तो एंगल कंडीशन इज यूज्ड फॉर चेकिंग वेदर सर्टेन पॉइंट लाई ऑन रूट लोकस और नॉट, एंड आल्सो द वैलिडिटी ऑफ रूट लोकस फॉर अ क्लोज लूप पोल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्लोज लूप इक्वेशन क्या होता है, क्लोज लूप इक्वेशन हमारे पास में क्या आता है, 1 + GSH = 0। यही होता है हमारे पास में। क्यों होता था, क्योंकि क्लोज लूप इक्वेशन क्या आता था हमारे पास में, GS डिवाइड बाय 1 + GSHS, यही आता था क्लोज लूप इक्वेशन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए। तो हम क्या कहते थे, ये नीचे वाला पार्ट हमारा क्या होता है, ये हमारा पार्ट पोल्स होता है। तो पोल्स क्या होता है, 1 + GSH = 0, पहले ही बता चुके हैं। तो इसी को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं GSHS = -1, 1 को इधर ले गए तो क्या हो गया, GSHS = -1। या फिर GSHS = इसको अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो -1 + J0 लिख सकते हैं। अगर इसमें हम लोग इमेजिनरी टर्म अगर ऐड कर रहे हैं तो इसको -1 प्लस क्या लिख सकते हैं, J0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो। ठीक है, तो एंगल कंडीशन हमारे पास में क्या होता है, एंगल ऑफ GSHS फाइंड करने के लिए हमारे पास में कंडीशन होता है एंगल ऑफ GSHS फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास में इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे कि a + j बीटा, ऐसा पढ़े होंगे, तो एंगल क्या होता है हमारे पास में, tan इनवर्स b/a। b/a हमारे पास में होता था एंगल निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में। आज जब इस तरह का होता था -a + j बीटा jb, तो हम लोग एंगल क्या निकालते थे, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b/a। ठीक है, ऐसे फाइंड करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, हमारे पास में आया है GSHS = क्या है, -1 + J0। तो -a + jb के फॉर्म में आया है, -a + jb। तो इसके लिए इसका एंगल का कंडीशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स, ये क्या है 0, b/a 1, मतलब इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 0/1 कितना अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री के बराबर ही आ जाएगा करीब करीब। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो एंगल ऑफ GSHS कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ±180 डिग्री हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, प्लस माइनस, या जो हमारे पास में आता है ये आता है +-
2q + 1 इंटू 180 डिग्री, मतलब जो भी आता है इसके मल्टीपल में ही आता है, अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, इसके मल्टीपल में ही आता है। वेर q इक्वल टू क्या हो गया, q इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास में ये हो गया। तो हमारे पास में क्या आता है एंगल, या तो 180 डिग्री आएगा अगर -1 + j0 है तो अप्रोक्सीमेटली, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं -2q + 1 इंटू 180 डिग्री, मतलब इसका ऑड मल्टीपल में हमारे पास में जो भी एंगल आएगा करीब करीब ऑड मल्टीपल में ही आएगा। तो देखिए ये हमारे पास में -1 वाला पॉइंट हो गया। इधर जाते हैं, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनाते हैं, और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो निगेटिव एंगल बनाते हैं। इस इधर कभी भी एक्सिस में अगर मूव करते हैं, इधर से एंगल मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एंगल, और इधर से मेजर करते हैं तो निगेटिव एंगल मेजर करते हैं। तो वही चीज़ बताया वहाँ पे, इधर +180 इधर -180, इधर से जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनाता है, इधर से जाते हैं तो निगेटिव एंगल बनाता है। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट आता है कि द एंगल कंडीशन मे बी स्टेटेड एज फॉर ए पॉइंट टू लाई ऑन रूट लोकस द एंगल एवुलेटेड एट दैट पॉइंट मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से एक पॉइंट बता सकते हैं कि एंगल कंडीशन में इस तरह बोल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर हमारा रूट लोकस पे लाई करेगा, एंगल कंडीशन को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर हमारा रूट लोकस पे लाई कर रहा है तो वो एंगल तो द एंगल एवुलेटेड एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पे जो हम एंगल निकालेंगे दैट मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ ±180 डिग्री। इसका कहने का मतलब ये होगा कि मान लो ये हमारे पास में रूट लोकस अवेलेबल है, ये रूट लोकस अवेलेबल है हमारे पास में। मान लो ये हमारे पास में रूट लोकस अवेलेबल है, ये हमारे पास में। अब पूछ दिया कि इस पॉइंट पे कहीं पे कोई पॉइंट अगर मान लो ये ±2.4 से इस रूट लोकस में कहीं लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, तो ये पॉइंट अगर किसी रूट लोकस में लाई कर रहा है तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट अगर रूट लोकस पे हमारा लाई कर रहा है तो हमारे पास में क्या कंडीशन होना चाहिए, वही कंडीशन का भी हम जिक्र किए हैं। उस कंडीशन का हम वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि द एंगल कंडीशन may be stated as for the point lie on root locus the angle evaluated at this point। तो अगर कोई पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे जो हम एंगल एवुलेट करेंगे वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ ±180 डिग्री होगा। तो मतलब कोई पॉइंट तभी उस रूट लोकस पे लाई कर सकता है, हम बोल सकते हैं कि अगर उस पॉइंट से हम एंगल को एवुलेट करें तो वो ऑड मल्टीपल ऑफ ±180 डिग्री हमारा आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट जो है वो पॉइंट जो हम चूज किए वो रूट लोकस पर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हमारे पास रूट लोकस बना है वो भी एक हमारे पास रूट लोकस ही था, तो उस पर हम पॉइंट को कोई चेक करेंगे कि वो पॉइंट उस रूट लोकस पे लाई कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या है कि एंगल जो हम उस पॉइंट के लिए एवुलेट करेंगे वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ ±180 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा हो गया एंगल कंडीशन। और हमारे पास क्या बताए थे कि एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों कंडीशन चेक करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कंडीशन के लिए हमारे पास में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड कंडीशन किस लिए फाइंड करते हैं, तो द मैग्नीट्यूड कंडीशन इज यूज्ड टू फाइंड द सिस्टम गेन के एट एनी पॉइंट ऑन रूट लोकस। तो अगर हमारे पास कोई जो हमारा सिस्टम गेन है के, तो उस किसी भी पॉइंट रूट लोकस में कोई भी पॉइंट आ गया, मान लीजिए रूट लोकस है हमारे पास में ये वाला, इसमें किसी भी पॉइंट ये पॉइंट कहीं भी कोई पॉइंट चूज करते हैं जो हमारा रूट लोकस है, एक रूट लोकस यहाँ से यहाँ है और ये यहाँ इस दोनों के बीच में जो पोल्स था वो इन्फिनिटी पे जाकर टर्मिनेट हो गया। तो ये जो हमारा रूट लोकस बना है कंप्लीट ऐसा, और क्या कहते हैं ऐसा। तो इस हम चेक करेंगे कि इस रूट लोकस में कोई भी पॉइंट अगर हमारा लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे उसका गेन क्या होगा। अगर कोई भी पॉइंट हम चूज कर रहे हैं इस रूट लोकस में तो उस पॉइंट पे उसका गेन क्या होगा, उस गेन को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो एंगल और मैग्नीट्यूड कंडीशन में मैग्नीट्यूड कंडीशन किस लिए फाइंड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड कंडीशन इज यूज टू फाइंड द सिस्टम गेन के एट एनी पॉइंट ऑन रूट लोकस। तो किसी भी पॉइंट पे रूट लोकस, किसी भी पॉइंट रूट लोकस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमको सिस्टम गेन फाइंड करना है तो हम लोग मैग्नीट्यूड कंडीशन लगाते हैं। मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होता है, तो हमको पता ही है हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, क्लोज लूप इक्वेशन 1 + GSHS = 0।
तो GSHS को क्या लिख सकते हैं, 1 इधर चला गया, -1 प्लस J0, अगर इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ GSHS क्या हो गया, मॉड ऑफ GSHS, मॉड ऑफ GSHS हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम GSHS का मॉड लेते हैं तो कितना आ जाएगा, मॉड 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, मैग्नीट्यूड कंडीशन आ गया 1। तो मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू 1 अगर हमारे पास में ये कंडीशन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन को अगर हम यूज करेंगे तो किसी भी पॉइंट रूट लोकस पे किसी भी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम गेन को फाइंड कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे सिस्टम का गेन क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसके लिए एक एग्जांपल दे दिए कि हमारे पास दो पोल्स दिया हुआ है, S1 इक्वल टू, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गया, हमारे पास कंडीशन हो गया मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू 1, मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू 1 क्या हो गया हमारे पास में, मैग्नीट्यूड कंडीशन हो गया। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो पोल्स दिया हुआ है, S1 इक्वल टू दिया हुआ है -3 + 4J, S2 इक्वल टू दिया हुआ है -3 - 2J, और GSHS हमारे पास दिया हुआ है K डिवाइड बाय 1 प्लस K डिवाइड बाय S+1 के पावर 4। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल कंडीशन निकालने के लिए अगर कोई पॉइंट हमको चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट हम रूट लोकस पे लाई करेगा कि नहीं करे, इस जो ट्रांसफर फंक्शन होगा इसका इस रूट लोकस पे ये दोनों पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास में हमारे पास में क्या कंडीशन है, एंगल का कंडीशन है कि हम एंगल चेक करेंगे। अगर एंगल हमारा ±180 डिग्री के ऑड मल्टीपल में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा रूट लोकस पे लाई करेगा। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो तुम्हारे पास दो पोल्स दिया हुआ है, S1 इक्वल टू दिया हुआ है -3 + 4J, और S2 इक्वल टू दिया हुआ है -3 - 2J। तो GSHS इक्वल टू पहला पोल के लिए चेक करते हैं, S1 क्या है, -3 + 4J। तो हमारे पास GSHS का इक्वेशन क्या है, K डिवाइड बाय S+1 के पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ इसको हम लोग लिख दिए K + J0 के फॉर्म में। इसको अगर हम लोग एंगल के फॉर्म में लिख रहे हैं, ऊपर में हमारा क्या होता है, 0 होता है, नीचे में हमारा क्या होता है, पोल्स होता है। ऊपर में हमारा 0 होता है, नीचे में हमारा पोल्स होता है। तो यहाँ पे इसको हम लिख दिए K + J0 के फॉर्म में, ऐसे ही लिख दिए, मतलब एक इमेजनरी टर्म लिख दिया, एंगल के टर्म्स में लिखना है। नीचे में S के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, S1 क्या था हमारा, -3 + 4J। तो यहाँ पे पुट कर दिए -3 + 4J, और ये 1 यहाँ पे था ही, तो 1 हो गया। तो क्या हो गया, -2 + 4J के पावर 4। तो -2 + 4J क्या हो जाएगा हमारा, -2 + 4J अगर हम निकालेंगे तो tan इनवर्स 180 डिग्री -a + b है। तो हम बताए थे कि -a + b रहेगा, -a + j बीटा रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b/a। तो ठीक है, तो 180 डिग्री -tan इनवर्स b/a करेंगे, 180 डिग्री -tan इनवर्स b/a अगर करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1, कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 116.5, 116.5। अच्छा, अब एंगल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एंगल हमारा ऐड होता है, और एंगल को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो एंगल हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सबका पावर 4 है, तो 4 बार इस एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ऐड होगा। तो 165 4 बार ऐड होगा, तो मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास में, -466 डिग्री। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में क्या आया, ऑड मल्टीपल ऑफ -1, ऑड मल्टीपल ऑफ +-180 डिग्री आया, नहीं आया। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या करेगा, ये वाला पॉइंट हमारा रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, फिर आगे चेक करते हैं दूसरा पॉइंट के लिए। तो दूसरा पॉइंट था हमारे पास में 3 - 2J, उसको भी उसी तरह पुट किए। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में एंगल आएगा +540 डिग्री, -1। अब यहाँ पे क्या है, -a - b है। अब देखिए, अगर a + j बीटा रहे, या फिर -a - j बीटा रहे, तो मतलब क्या होगा, माइनस कॉमन ले लिए तो a + j बीटा हो गया। तो जैसे निकालते हैं सिर्फ tan इनवर्स b/a,
हो गया, और बाद में एंगल में माइनस लगा देंगे। तो इसमें 180 डिग्री माइनस नहीं करेंगे, सीधा tan इनवर्स b बाई a निकालेंगे और बाद में माइनस लगा देंगे। तो -135 डिग्री आ गया, इंटू 4 4 बार हो गया, तो 4 बार 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 540 डिग्री। तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, ये हमारे पास में ऑड मल्टीपल ऑफ 181 प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होता है, प्लस माइनस 180 डिग्री हमारे पास में आ रहा है ये। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, तो ये हम 18 तिया 54 हो गया, तो ऑड मल्टीपल है 3 टाइम। तो ऑड मल्टीपल हमारा आ रहा है, यहाँ पे एंगल कंडीशन लगाने पे हमारा ये पॉइंट क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल आ रहा है। तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जो है हमारा रूट लोकस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए हमारे पास में 2 पोल्स दिया हुआ था, ये 2 पोल्स दिया हुआ था, और ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था GSHS, ये हमारे पास में दिया हुआ था। GSHS क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS, अगर सिर्फ GSHS दिया हुआ है तो GSH जी हमारे पास में दिया हुआ है, और क्या कहते हैं, पोल्स दिया हुआ है हमारे पास में, और पूछ रहा है कि पोल्स जो है हमारा रूट लोकस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम एंगल कंडीशन लगा लिए, पहला वाले में एंगल कंडीशन लगाए तो हमारा क्या आया, ऑड मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस 180 डिग्री नहीं आया। तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा रूट लोकस पे लाई नहीं कर रहा है। दूसरे पॉइंट के लिए हम चेक किए एंगल कंडीशन, तो हमारा क्या आ गया, ऑड मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस 180 डिग्री आ गया। तो ऑड मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस 180 डिग्री आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, रूट लोकस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि because odd multiple is present in S2, that is 180 into 180 into 3 equal to 540, it is lying on रूट लोकस। तो एंगल कंडीशन से हमको पता चल गया कि वो कोई भी पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैग्नीट्यूड कंडीशन से क्या बताए थे, मैग्नीट्यूड कंडीशन से हम ये बताए थे कि हम ये पता कर सकते हैं कि किसी पॉइंट पे सिस्टम का गेन क्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस की, रूट लोकस को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो रूट लोकस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कम से कम 15 रूल है, 10-15 रूल है। सब रूल समझने के बाद अगर 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा रूट लोकस क्लियर हो जाएगा। तो कुछ रूल्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो रूट लोकस को कंस्ट्रक्ट करने का कुछ रूल होता है। तो पहला बात कि रूट लोकस जब भी हमारा ड्रॉ होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होगा। जो रूट लोकस होगा वो रियल एक्सिस के क्या होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। जब भी हम रूट लोकस प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो रियल एक्सिस के हमेशा सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी हमारा जो रूट लोकस प्लॉट हुआ था ये भी बोले थे कि रूट लोकस ही है, जो हम पहले सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो हम लोग पढ़े थे वो भी देख लीजिए, रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा पक्का। जो हमारा रूट लोकस होगा वो क्या होगा, रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। देख लीजिए, ये रियल एक्सिस हमारा रियल एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, बिल्कुल क्या है, सिमेट्रिकल है। इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इस साइड इसको उस साइड, बिल्कुल मतलब सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो रूट लोकस जब भी हमारा ड्रॉ होगा कभी भी, तो वो क्या होगा, रियल एक्सिस के अबाउट हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर वैसा रूट लोकस आपका ड्रॉ नहीं हो रहा है तो मतलब आपका रूट लोकस गलत डायग्राम बनाया है, पहले ही आपको समझ जाना है। अगर आगे जाके फाइनली आप सारा रूल्स पढ़ के रूट लोकस को ड्रॉ करते हैं और रूट लोकस आपका सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस नहीं आया तो मतलब आपने डायग्राम क्या है, गलत ड्रॉ किया है। पहले तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, तो रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, पहला तो ये हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस में ये पहला पॉइंट हो गया कि द रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, जो हमारा रूट लोकस का प्लॉट आएगा। अच्छा, लेट पी इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओपन लूप पोल्स, ये सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एंड लेट p इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड z इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो। अगर मान लीजिए p से हम नंबर ऑफ ओपन लूप पोल को डिफाइन करते हैं और z से नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो को डिफाइन करते हैं, और क्या होता है, इफ p एंड p ग्रेटर देन z, मतलब नंबर ऑफ पोल्स इज ग्रेटर देन जीरो। आपको रूट लोकस में 100% केस में आपको यही कंडीशन आएगा, p ग्रेटर देन z का ही कंडीशन आएगा हमेशा, करीब करीब हमेशा। कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा ही नहीं कि p लेस देन z हो। ठीक है, हमेशा यही कंडीशन आएगा, p ग्रेटर देन z वाला। तो क्या होता है, इफ p इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड z इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो एंड p इज ग्रेटर देन z, देन म्यूट करके रखिए अपने आप को आप लोग। If p is greater than z, then the number of branches of root locus equal to p.
इक्वल टू पी। अच्छा, तो रूल नंबर सेकंड ये बताता है, ये रूल नंबर सेकंड हमारे पास में ये बताता है कि अगर पी हमारा क्या है, अगर पी से हम डिनोट करते हैं ओपन नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, और जेड को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोज, और हमारे पास में पी ग्रेटर देन जेड का कंडीशन आता है, मतलब ओपन लूप पोल्स क्या है, ओपन लूप जीरो से ज़्यादा है, देन द नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस इक्वल टू पी, इक्वल टू कितना आएगा, पोल्स के बराबर आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास में, अगर मान ले कोई रूट लोकस हम प्लॉट ड्रॉ किए, मान लीजिए रूट लोकस एक प्लॉट हम ड्रॉ किए, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे है, ये रूट लोकस है, ठीक है। एक मिनट, ये ठीक से नहीं बना, ये हमारे पास में है, मान लीजिए यहाँ पे पोल्स है, यहाँ पे जीरो है, ये पॉइंट हमारे पास में है रूट लोकस, मान लीजिए ये हमारे पास में रूट लोकस का कोई पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास p नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स हो और z नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो हो और p z से जो हो, तो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारा रूट लोकस में कितना आएगा, पोल्स के बराबर आएगा। मतलब अगर तीन तीन ओपन लूप पोल्स है और दो ओपन लूप जीरो है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज हमारा कितना आएगा, क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज हमारा रूट लोकस में कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि p इज ग्रेटर देन z। अगर मान लीजिए हमारे पास 3 पोल्स है और 2 जीरो है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितना आएगा, 3 ब्रांच आएगा। क्यों? क्योंकि p इज ग्रेटर देन 0, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज रूट लोकस इक्वल टू क्या हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास में तीन पोल से और 2 जीरो है, इस टाइप का कंडीशन, मतलब 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है और 3 पोल्स आ गया, मान लीजिए यहाँ और कहीं पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो मतलब टोटल हमारे पास 3 ब्रांच, एक ब्रांच तो इस टाइप का हो जाएगा, एक ब्रांच कुछ इस टाइप का होगा। अभी बस ऐसे ही रफ ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ पे ब्रांच होगा उसका अलग तरीका है। मान लीजिए एक ब्रांच ऐसा हो जाएगा, एक ब्रांच यहाँ हो गया, एक ब्रांच यहाँ हो गया, और एक ब्रांच कहीं और आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ आ जाएगा एक ब्रांच। तो टोटल करीब करीब 3 ब्रांच हमारे पास में, मतलब रूट लोकस का 3 ब्रांच बनेगा करीब करीब। अगर हमारे पास में क्या है कि p इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स है और z इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो है और p ग्रेटर देन z है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज हमारे पास रूट लोकस में कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। मतलब अगर पोल्स नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स 3 है, नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो 2 है, तो हमारे पास में 3 ब्रांच बनेगा रूट लोकस में, मतलब 3 ठो ब्रांच बनेगा रूट लोकस में। आगे हम डायग्राम में देख लेंगे, ठीक है, कि 3 ठो ब्रांच कैसे बनता है। अभी एक रफ आइडिया बता रहे हैं कि कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो सब अलग तरीका है। हम ऐसे ही रफ ड्रॉ किए हैं कि मतलब ऐसा टाइप का कोई 3 गो ब्रांच बनेगा उसमें उसमें मतलब टोटल 3 ब्रांच बनेगा। भाई एक रफ आइडिया है, कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, क्या होगा, किधर कितना एंगल होगा, कैसे होगा, वो सब हम आगे देखेंगे। बस एक रफ आइडिया बता रहे हैं कि मतलब उसमें 3 ब्रांच बनेगा। तो और उसी में, इसी दूसरा रूल में दूसरा पॉइंट आता है कि द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटेड एट जीरो इक्वल टू जेड। अब कितना ब्रांच जो है वो जीरो पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जीरो पे जाके खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ये यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है एक ब्रांच है, यहाँ पे मान लीजिए एक जीरो है यहाँ पे, तो मतलब द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटेड एट जीरो, मान लीजिए ये ब्रांच जीरो पे टर्मिनेट हो रहा है, ये ब्रांच हमारा रूट लोकस का, ये रूट लोकस का ब्रांच है, ये कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, जीरो पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। तो द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट जीरो इज इक्वल टू जेड, मतलब जितना जीरो होगा उतना ही, जेड इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो, तो जितना नंबर ऑफ ओपन लूप जीरो होगा उतना ही ब्रांच क्या होगा, उतना ही ब्रांच हमारा जीरो पे जाके टर्मिनेट होगा रूट लोकस का, ठीक है। उसके बाद इसी कंडीशन में दूसरा नंबर में आता है कि द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटेड एट इन्फिनिटी, मतलब जो कितना ब्रांच है जो कि हमारा इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगा, तो वो हो जाएगा हमारा p माइनस जेड के बराबर। p माइनस जेड के बराबर जितना ब्रांच आएगा वो हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होगा जाएगा। इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होने का मतलब हम ये बताएं कि हम ये बताएं कि दो पोल्स कभी साथ में नहीं रह सकता है। कि मान लीजिए यहाँ एक पोल्स है, यहाँ एक पोल्स है, और यहाँ पे एक पोल्स आया है, मान लीजिए ये रूट लोकस का पॉइंट है। तो अगर ये रूट लोकस का पॉइंट है
और क्या कहते हैं, दो पोल साथ में आ गया तो बीच में हमारा क्या होता है कि दो पोल्स के बीच में एक हमारा पोल्स लाई नहीं कर सकता, अगर वो रूट लोकस का पॉइंट हो तो। अगर ये रूट लोकस का पॉइंट है तो दो पोल्स के बीच में तीसरा पोल्स हमारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पोल्स या तो हमारा 0 पे टर्मिनेट होगा या तो हमारा इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। तो ये पोल्स हमारा कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस जेड। तो पी माइनस जेड मान लीजिए अगर 2 आ रहा है तो 2 ब्रांच हमारा कहाँ टर्मिनेट होगा, इन्फिनिटी पे। अगर द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट 0 इक्वल टू जेड, मतलब जितना 0 होगा उतना ब्रांच हमारा कहाँ पे जाकर टर्मिनेट होगा, वो 0 पे जाकर टर्मिनेट होगा। आगे प्रॉब्लम्स करेंगे तो सारा रूल्स को अप्लाई करेंगे तो हम लोग देख लेंगे। अभी एक रफ आइडिया बता रहे हैं, कुछ इस टाइप का होगा आगे जाकर के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल। ठीक है, दूसरा रूल में 2 पॉइंट था। दूसरा रूल में कौन कितना पॉइंट था, दो पॉइंट था। पहला पॉइंट था यह था कि नंबर ऑफ क्या कहते हैं कितना ब्रांच हमारा, द नंबर ऑफ ब्रांचेज, कितना ब्रांच हुआ रूट लोकस में, ये पता कर सकते हैं हम। और हम ये पता कर सकते हैं कितना ब्रांच क्या कहते हैं 0 पे टर्मिनेट होगा और कितना ब्रांच हमारा इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। तो रूल नंबर 2 से हम लोग 3 चीज पता कर सकते हैं कि रूट लोकस में कितना ब्रांच होगा, दूसरा कि कितना ब्रांच 0 पे टर्मिनेट होगा, तीसरा कितना ब्रांच इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। ये हम लोग रूल नंबर 2 से पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 पे आकर देखते हैं कि क्या होता है। तो रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि ए पॉइंट ऑन रियल एक्सिस इज सेड टू बी ऑन रूट लोकस। अगर एक पॉइंट ऑन ए रियल एक्सिस इज सेड टू बी ऑन रूट लोकस इफ to the right side of this point is the sum of open loop poles and 0 is odd। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा। ये बोल रहा है कि, अच्छा बस इसको समझ लीजिए, आगे पहले एग्जांपल से देखते हैं फिर उस डेफिनेशन को समझा जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ओपन लूप हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ओपन हमेशा ओपन लूप पोल्स ओपन लूप 0 का ही बात हो रहा था, आप देखे होंगे। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो के दिया हुआ है के इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस सिक्स डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस फोर एस प्लस एट। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 से हमारे पास में क्या आ जाएगा, रूल नंबर 2 यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास पोल्स कितना है, पोल्स 3 है, एस 0 माइनस 4 माइनस 8, तो पोल्स 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 0 कितना, यहाँ पे 0 कितना है, 2 है, एस माइनस 2 पे और माइनस 6 पे। तो पोल्स हो गया 3, 0 हो गया 2, ओपन लूप पोल्स हो गया 3, ओपन लूप 0 हो गया 2, और p माइनस जेड इक्वल टू आ गया 1। p माइनस जेड हमारा क्या था, p माइनस जेड वो हमारे पास ये बताता था, p माइनस जेड हमारे पास ये बताता था कि नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो p माइनस जेड हमारे पास में आ गया 1। तो मतलब क्या होगा, रूट लोकस का एक ब्रांच जो होगा वो कहाँ पे टर्मिनेट होगा, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। अच्छा, तो इसी पोल्स और लोकेशन से हमको पता करना है कि कौन पॉइंट रूट लोकस पे है, कौन पॉइंट रूट लोकस पे नहीं है। तो फिर से एक बार पॉइंट को देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि ए पॉइंट ऑन रियल एक्सिस इज सेड टू बी ऑन रूट लोकस। अगर एक पॉइंट जो हमारा रियल एक्सिस पे है उसको हम कह सकते हैं कि वो रूट लोकस पे है, तब है जब इफ टू द राइट साइड ऑफ दिस पॉइंट, उस पॉइंट के राइट साइड में द सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड 0 इज ऑड होगा। अगर उसके राइट साइड में टोटल सम ऑफ ओपन लूप पोल्स और 0 ऑड होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट जो है वो हमारा रूट लोकस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसका हम लोग प्लॉटिंग कर लिए, एस प्लस टू एस प्लस सिक्स, मतलब 2 और 6 पे क्या है, हमारा पोल आया। तो एक 2 और 6 पे हमारा क्या है, 0 आया। तो यहाँ पे एक 0 आ गया, यहाँ पे हमारा 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और 2 पे 0 आ गया, 2 पे हमारा 0 आ गया। ठीक है, एक हमारा 0 पे पोल है, एक हमारा 0 पे पोल है ये वाला। ठीक है, एक हमारा -4 पे पोल है ये वाला, एक हमारा 8 पे पोल है, -8 पे पोल है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट, कौन सा पॉइंट रूट लोकस में आएगा और कौन सा पॉइंट रूट लोकस में नहीं आएगा। तो फिर से इस पॉइंट को एक बार देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट ऑन रियल एक्सिस, अगर कोई पॉइंट रियल एक्सिस पे है, इज सेड टू बी ऑन रूट लोकस इफ टू द राइट साइड ऑफ दिस पॉइंट द सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड 0 इज ऑड। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि पॉइंट जो है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया
यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, पोल्स आ गया, पोल्स आ गया, यहाँ पे हमारे पास में पोल्स आ गया। तो हम लोग देखते हैं कि इधर का जो पॉइंट होगा पोल से इधर, ये वाला पॉइंट रूट लोकस होगा, रूट लोकस पे लाई, इधर इधर जो पॉइंट होगा यहाँ तक, ये रूट लोकस में लाई होगा कि नहीं होगा। तो इसके इधर क्या है, इसके इधर हमारा क्या है, कोई भी पोल्स नहीं है, कोई भी पोल्स हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो या तो ऑड होता है या तो हमारे पास में इवन होता है। तो इसके और इसके बीच में जो भी पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इससे इधर हम अगर हम जाते हैं, इससे इधर हम जाते हैं तो हमारे पास में क्या होगा, कोई भी पॉइंट नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इस बीच में जो कोई भी पॉइंट होगा तो वो हमारा क्या बोल सकते हैं कि उसको हम लोग की रूट लोकस पे लाई करेगा ये पॉइंट। अब इधर आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए हम कोई पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके राइट साइड चलते हैं। इसके राइट साइड कितना, टोटल नंबर ऑफ, टोटल सम ऑफ पोल्स एंड जीरो कितना है, 2 है, एक जीरो है और एक पोल है। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि, यही बात यहाँ पे कह रहा है, a point on real axis is said to be on the root locus if to the right side of this point is the right point, this point is the sum of open loop poles and zero is odd। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे मान लो इससे और इसके बीच में बात करते हैं, तो यहाँ इस जीरो और इस पोल्स के बीच में बात करते हैं कि कोई पॉइंट हमारा रूट लोकस है कि नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा। तो इससे इसके बीच में रूट लोकस का कोई पॉइंट है कि नहीं। तो हम क्या बताए थे कि उसके क्या बताया डिफिनेशन में, इससे राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरो शुड बी ऑड होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, वो लाइक करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक पोल है, इससे इधर अगर हम राइट साइड बात करें, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक पोल है। तो क्या हो गया, टोटल ओपन लूप पोल और जीरो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 क्या होता है, इवन होता है। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच में हमारे पास में रूट लोकस का कोई पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, नो रूट लोकस। तो यहाँ पे कोई रूट लोकस नहीं है। अब इधर आते हैं, इस पोल्स और इस जीरो के बीच में, तो हम क्या बताए थे कि इसके इधर कितना होना चाहिए हमारे पास में, अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट से इसके बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो रूट लोकस में लाई करेगा कि नहीं। तो कितना, टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया, सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरो कितना हो गया, 1 2 3। तो क्या आ गया, ऑड आ गया। तो इसके राइट साइड में कितना आ गया, सम ऑफ ओपन लूप पोल्स जीरो, 1 2 3। तो 3 आ गया, 3 क्या होता है, ऑड होता है। तो इसका मतलब इस दोनों के बीच में क्या हो गया, ये हमारा रूट लोकस का पॉइंट आ गया। ठीक है, मतलब ये हमारा रूट लोकस होगा। इस दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, रूट लोकस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तब देखते हैं कि इस जीरो और इस पोल्स के बीच में रूट लोकस का कोई पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या बताए थे कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो इस पॉइंट में बात करते हैं, यहाँ पे इस दोनों के बीच में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इससे राइट साइड में टोटल सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरो, टोटल सम ऑफ, देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट इज द सम ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरो इज ऑड। टोटल सम ऑफ ओपन लूप पोल्स जीरो क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, रूट लोकस लाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इससे पहले कितना आ रहा है, एक जीरो है, 1 2 3 4। तो 4 क्या हो गया, इवन हो गया। तो मतलब इस